सभी को जय मसीह। याकूब की पत्री 3 अध्याय 9 से लेकर 12 पद तक। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं साप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और साप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर की पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। आमीन। किसी ने कहा है कि परमेश्वर ने 2 कान दिया है, इसका मतलब ज़्यादा सुनना है। एक मुंह दिया है, इसका मतलब कम बोलना है। मुंह एक है, हमें जितना हो सके जो आवश्यक है वही बातों को मुंह से निकालनी चाहिए। ज़्यादा आप अच्छी बातों को सुनिए। इसीलिए प्रभु ने 2 कान दिया है बोल के किसी एक व्यक्ति ने ऐसे लिखा हुआ मैंने कहीं पर पढ़ा था। एक गांव में एक बहुत ही अच्छा विश्वासी था और उसका एक कुआं था। उसके आंगन में एक कुआं था और सारा गांव में वही एक कुआं था जहां पर बहुत ही मीठा पानी वो कुआं से निकलता था। सारे गांव के लोग उसी कुएं से वे लोग पानी पीते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब लोग उस कुएं से पानी भरने के लिए गांव के लोग आने लगे तो पता चला कि उस कुएं का जो पानी है वो खराब हो चुका है। पहले तो बहुत टेस्ट था पानी में, अभी तो पानी में टेस्ट भी नहीं है और एक प्रकार से कुछ तीता तीता महसूस हो रहा है। तो उस व्यक्ति ने, गांव के लोगों ने आकर उस व्यक्ति से बोला, विश्वासी से, कि अरे भैया, कल तक तो ये कुआं का पानी बहुत टेस्ट था, बहुत टेस्टी था, बहुत स्वाद था पानी में, लेकिन आज हम लोगों ने जब घर ले जाकर पिया तो पानी में स्वाद नहीं है, इसके बदले में तीता तीता कुछ है। तो ये व्यक्ति ने ऐसा सोचा, अरे अचानक क्या हुआ, ये कल तक तो ठीक था ये पानी, आज क्या हुआ? तो इसको अचानक याद आया कि कल गांव के ही किसी एक व्यक्ति के साथ में थोड़ा उसका मनमुटाव हो गया था, थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था, कुछ बात हो गया था गांव के ही किसी एक लोग से, इसी व्यक्ति से। तो उन्होंने क्या बोला, हो ना हो इसी व्यक्ति ने यह काम किया है, हो ना हो इसी ने कुछ कुआं में कुछ कर दिया हो, कुछ किया हो। तो बिना सोचे समझे ये व्यक्ति चला गया उस व्यक्ति के घर में और आंगन से चिल्लाते हुए उसके आगे में जाके चिल्लाने लगा, निकलो बाहर। अरे मैंने तुमसे क्या 2 बात कर दिया, तुमने सारा कुआं बर्बाद कर दिया। तो भाई बोले, अरे भैया मैंने तो कुछ किया नहीं, आप व्यर्थ मुझ पर चिल्ला रहे हैं। तो बाद में वो व्यक्ति ने जब पानी चेक करने वालों को जब बुलाया तो पता चला कि वहां पर वो जो पानी है उसमें बहुत सारा गंदगी था, बहुत गंदगी भरा हुआ था, जिसके कारण से आज नहीं तो कल ये पानी खराब होना ही था। परमेश्वर ने हम सभी को मुंह दे के रखा है, लेकिन इस मुंह का प्रयोग हमें किस प्रकार करनी चाहिए? परमेश्वर के वचन में सबसे ज्यादा प्रभु ने भी सुसमाचार में जीभ और मुंह के विषय में बातें की है। परमेश्वर ने हमको बोलने की ताकत दी है। हम सभी का एक मुंह है, उसके अंदर में एक जीभ है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो मुंह है वो 2 मुँहे सांप के जैसा, दिखा है ना आपने, 2 मुँहे सांप होता है ना, द्विमुखे सांप, 2 मुँहे सांप की तरह नहीं होने चाहिए। तो इस कलीसिया का जो विश्वासी था, ये लोग क्या करता था, जो लोग दूसरे जगह पर थे, ये लोग का नैतिक जीवन ठीक नहीं था। ये लोग मुंह से जो आता था बोलता था, और वही व्यक्ति रविवार के दिन में आराधना में आके वही व्यक्ति प्रभु की स्तुति करता था, प्रभु की महिमा करता था। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तू महान है, तू जीवित है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसी मुंह से प्रभु की आराधना करते थे और इसी मुंह से दूसरों को गाली देते थे, परमेश्वर के स्वरूप में बने हुए मनुष्य को श्राप देते थे। तो जब प्रभु के सेवक जब याकूब को इस बात का पता चला तो उसने अपने पत्री में इस बात को भी शामिल किया कि हे भाइयों, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रभु पर विश्वास करने लोग हैं। हाँ, प्रभु को विश्वास करने से पहले इस बातों की हम लोग चिंता नहीं करते थे,
इन बातों की हम लोग कोई वास्ता नहीं करते थे कि हमारे मुंह से क्या निकलेगा, हम क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, इस बात की हम लोग वास्ता नहीं करते थे। लेकिन अब प्रभु में आने के बाद में ऐसा नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमको ज्ञान मिल चुका है। परमेश्वर ने हमको वचनों से बहुत बारीकी से समझाया है कि परमेश्वर ने जो मुंह हमें दिया है उसका प्रयोग हमें कैसे करनी चाहिए। और वो उदाहरण देता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही कुआं से मीठा पानी निकले और खारा पानी निकले? नहीं हो सकता है। या तो खारा पानी निकलेगा या तो मीठा पानी निकलेगा उस कुआं से, दोनों एक साथ नहीं निकलेगा। क्या अंजीर के पेड़ में दूसरा फल लगता है? जैसे उदाहरण के लिए, क्या कटहल के पेड़ में आम फलते देखा है आपने? नहीं, कटहल के पेड़ में कटहल ही फलता है, आम के पेड़ में आम ही फलता है। तो ये सारे उदाहरण देके याकूब बताता है, उसी प्रकार से ये मुंह जो है, ये मुंह भी एक कुआं के समान है। और हम इसी मुंह से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और इसी मुंह से परमेश्वर के स्वरूप में बने हुए मनुष्य को तुम लोग श्राप देते हो। ये क्या बात है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जब यहाँ होते हैं, उसी मुंह से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और उसी मुंह से हम दूसरों को गाली देते हैं। कुछ होने से, इस व्यक्ति के समान कुछ छोटे मोटे गलती होने पर भी हम अपने मुंह से ऐसे ऐसे गाली को निकालते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन से, लेकिन कभी भी ऐसा नौबत आ सकता है हमारे जीवन में। कभी भी ऐसी परिस्थिति आ सकता है कि उस वक्त में फटाक से आपके मुंह से उस प्रकार की गाली, उस प्रकार का शब्द निकल जाए। लेकिन उससे पहले कि अपने मुंह से शब्द निकाले, समझना चाहिए कि परमेश्वर ने एक मुंह दे के रखा है, और इसी मुंह से मुझे प्रभु की आराधना करनी है, प्रभु का वचन को पढ़ना है, और इसी मुंह से हम दूसरों को गाली नहीं दे सकते। मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकती। ये बात कलीसिया के विश्वासियों को याकूब सिखा रहा है। हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग गलती करते हैं, हम लोग कभी कभी ऐसी बातें या ऐसे शब्द जो है मुंह से निकल जाता है, लेकिन जब निकलता है ना, वो शब्द निकलने के बाद में परमेश्वर का आत्मा आपको याद दिलाता है, अरे तुमने क्या बोल दिया। क्या आपके साथ में ऐसा हुआ है? मेरे साथ में ऐसा हुआ है। और जितना हो सके हम लोगों को अपने मुंह पर, जीभ पर नियंत्रण रखनी चाहिए। जो मुंह में आया कभी मत बोलिएगा। बोलने का दिल करता है, गुस्सा आता है, तुम मुझे ये कहते हो, मैं चुप रहूंगा, मैं भी बोलूंगा, मैं भी बोलूंगी। बोलने का मुंह कर, गाली देने का मन करता है। लेकिन उस वक्त में इस बात को याद रखना है कि इसी मुंह से फिर सामने रविवार में जाके प्रभु का महिमा करना है, प्रभु का आराधना करना है। फिर कैसे होगा? मंगलवार बुधवार को इसी मुंह से गाली देंगे, रविवार का आके फिर प्रभु को महिमा करेंगे। इसीलिए याकूब बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही कुएं से मीठा और खारा जल नहीं निकलता है। आज सुसमाचार में हम लोगों ने सुसमाचार मत्ती 16 अध्याय में क्या पढ़ा? उस दिन पतरस को प्रभु यीशु ने गाली किया। गाली नहीं बोलेंगे उसको डांटने को बोलते हैं। डांटा है वहां पर। कैसे? छोटा मोटा नहीं, हे पतरस बोल के नहीं बोला है, लेकिन हे शैतान बोला है। अभी कुछ दिन पहले पतरस ने क्या बोला? जब प्रभु ने पूछा कि तुम लोग मुझे क्या कहते हो, तो उस पतरस आगे बढ़कर पतरस ने क्या बोला? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र है। इस बात को स्वीकारा था। और वो वचन जो था प्रभु ने बोला, ये तुमने नहीं, लहू और मांस ने नहीं, लेकिन मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट किया, इसलिए तूने बोला। इसका दूसरा मतलब क्या है? ये बातें जो बोला था, हे प्रभु तू तो मसीहा है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, हम लोग भी बोलते हैं ना रविवार के दिन में, तो ये जो शब्द है ये परमेश्वर की ओर से हुआ था। इसीलिए प्रभु ने क्या बोला? हे योना का पुत्र सिमोन तू धन्य है, मैं तुझे स्वर्गराज की चाबियां दूंगा, कुंजियां दूंगा। ऐसे आशीष की बातें वहां पर प्रभु ने पतरस के लिए बोला है। उसके बाद में प्रभु यीशु दुख की बातें बताता है, मुझे दुख उठाना है, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे गाड़ दिया जाएगा। उस वक्त में वही पतरस जो कुछ देर वही मुंह से प्रभु का महिमा किया था, उसी मुंह से प्रभु का महिमा किया था, कुछ देर बाद में उसी मुंह से क्या बोलता है? शैतान की भाषा बोलने लगा। दो बातें। अभी कुछ देर पहले उसी मुंह से प्रभु का महिमा किया, अभी कुछ देर बाद में उसी मुंह से फिर बोलता है ऐसा नहीं होने पाए। इसीलिए प्रभु ने उसको डांटा। कई बार हम लोग ऐसा ही करते हैं। कुछ समय पहले उसी मुंह से हम प्रभु की महिमा करते हैं,
फिर 2 दिन बाद में उसी मुंह से हम किसी को गाली दे रहे होते हैं। ऐसा नहीं होने चाहिए कभी भी। डांटना एक अलग बात है, कभी कभी हमें डांटना भी पड़ता है, मैं भी डांटता हूं, लेकिन डांटना और अपशब्द निकालने में बहुत बड़ा फर्क है। श्राप देते हैं हम कई लोगों को, तेरा ये हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए। हम लोग कभी कभी गुस्से में हम लोगों को श्राप भी देते हैं। ऐसा नहीं होने चाहिए बोल के याकूब यहां पर हम सभी को बताता है। परमेश्वर के वचन बाइबल में जब भी लोगों ने 2 मुँहे बातें की है ना, उसके जीवन में श्राप आया है, उसके जीवन में कुछ गलत हुआ है। इसलिए यहां पर याकूब मना करता है। प्रभु यीशु के 12 चेलों में से एक चेला कौन था? यहूदा इस्करियोती। प्रभु यीशु मसीह जब गत्समने के बाग में प्रार्थना कर रहे थे, यहूदा इस्करियोती ने क्या बोला जाके? हे गुरु, हे स्वामी, और उसी मुंह से प्रभु को चूमता है और वहां पर विश्वासघात को दिखाया जाता है। एक मुंह से उसने तभी बोला कि हे प्रभु, हे गुरु, लेकिन मन में विश्वासघात है और उसका संकेत उसी मुंह से वो चूम कर देता है। एलिशा का सेवक गेहजी, जब नामान कोढ़ी ने जब भेंट दिया तो एलिशा ने नहीं लिया, लेकिन लालच मन में था, गेहजी के मन में लालच, और दौड़ के गया उस धन को पाने के लिए। बाद में जब एलिशा ने पूछा तू कहाँ गया था, बोलता है नहीं, तेरा सेवक तो कहीं नहीं गया, झूठ बोलता है। अभी कुछ देर पहले ये गेहजी, प्रभु की आराधना करने वाला व्यक्ति, प्रभु का धन्यवाद करने वाला व्यक्ति, अभी कुछ समय बाद में वो फिर झूठ बोलता है। यहूदा इस्करियोती ने 2 मुँहे बातें की। हननिया सफीरा प्रेरित के 5 अध्याय में, वो भी विश्वासी था, निश्चय उसने भी उसी मुंह से प्रभु का आराधना किया था, लेकिन जब बारी बिक्री करके धन लाया तो प्रभु के दास ने पूछा इतना ही है? हाँ इतना ही है। वहां भी झूठ। जहां भी लोगों ने 2 मुँहे बातें की है, वहां पर लोगों के जीवन में समस्याएं आई है। गेहजी के पूरा पीढ़ी में कोढ़ का रोग लग गया। नामान को कोढ़ उसके परिवार में आया, उसके वंश में आया। यहूदा इस्करियोती लटक के मरना पड़ा, पेट फट गया उसका। हननिया सफीरा तुरंत वहां पर मरना पड़ा उसको। कभी भी 2 मुँहे बातें हमें नहीं करनी चाहिए। अभी ठीक है, अभी बेठीक है। इसी से प्रभु की हम आराधना करते हैं, इसी से हम लोगों को गाली करते हैं। ऐसा नहीं होने चाहिए। आमीन, हालेलुया। 1 कोरिन्थ 6:20 में कहता है, उसमें 6:20 में क्या कहता है? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम लोग खरीदे गए हैं। जब कोई वस्तु या कोई प्राणी हमारा हो जाता है, लेकिन वो दूसरा का गुणगान कर रहा है, तो हम सह नहीं सकते। हम खरीदे गए हैं, इसलिए हमारे देह के द्वारा उसकी महिमा होनी चाहिए, हमारे मुंह के द्वारा उसकी महिमा होनी चाहिए। हम खरीदे गए, दूसरे ने हमको खरीदा, लेकिन हम कभी कभी शैतान के उपासक बन जाते हैं, शैतान की बातें बोलने लगते हैं, शैतान की भाषा बोलने लगते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने पतरस को डांटा, तुम परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। अब ऐसा बात नहीं कि हम लोग से गलती नहीं होता है, अब ऐसा बात नहीं है कि हम लोगों से भूल नहीं होता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन जब भी हो निकालना, मुंह से गलत बात निकालना, ऐसा अच्छा नहीं है। आस्ते आस्ते छोड़ना है। 2 कोरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय का 18 पद में लिखा है, हम लोग अंश अंश करके बदलते जाते हैं मसीह में। मसीह बनना बड़ा बात, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन मुश्किल कहाँ है? हमारे गांव में जीना। जब हमको गांव में जब हमको देखते हैं लोग, तो हमको क्या मसीही बोल के पहचानता है? हम कितना आज तक मसीही बने हैं गांव के नज़र में, ये बहुत बड़ा बात है। अरे वो लोग तो ऐसा नहीं करता है, अरे वो लोग तो ऐसा नहीं खाता है, अरे वो लोग तो ऐसा नहीं बोलता है। विश्वासी का पहचान सबसे बड़ी बात है। तो मसीह बनना बड़ी बात नहीं है, परंतु क्या है, विश्वासी का परिचय देना बड़ा बात है। तो यहां पर इस बात को बताता है याकूब अपने विश्वासियों को
हे भाइयों और बहनों, ऐसे नहीं होने चाहिए। मैंने सुना है कि तुम लोग इसी मुंह से धन्यवाद करते हो प्रभु का, और इसी मुंह से परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए मनुष्य को तुम लोग श्राप देते हो। ये कैसा होता? ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी सी संदेश में प्रभु आशीष दे।